आप सभी को राधे राधे। चलिए आगे चलते हैं। प्रसाद ग्रहण करने के बाद हमारी सवारी निकल पड़ी। तो सबसे पहले हम सोमनाथ मंदिर में थोड़ी ही दूरी पर स्थित राम मंदिर के दर्शन करने गए। वहाँ की खूबसूरती तो क्या कहें, चारों ओर प्यारे प्यारे पौधे, फूल, फल वाले पेड़ मानो मन मुग्ध कर रहे थे। फिर मंदिर में प्रवेश किया हमने। वहाँ पर भी दर्शन बड़े ही शांति से हुआ। हम सभी ऐसा प्रतीत कर रहे थे कि मानो मंदिर हमारे लिए ही खुला है कि हम आएंगे और श्री हरि के दर्शन पाएंगे। और राम नाम भी हमने लिखा। फिर यहाँ थोड़ी ही दूरी पर एक भील मंदिर है। ये क्षेत्र पूरा भील मंदिर का है। इसी स्थान पर श्री कृष्ण जी को बाण लगा था और उन्होंने अपना देह त्याग किया था। हमारे प्रभु कितनी बार हमारे भले के लिए और धर्म की रक्षा के लिए जन्म लेते हैं। धन्य है हमारे प्रभु और धन्य है हम ऐसे ईश्वर को पाकर। इसी के आगे कामनाथ महादेव का मंदिर है जहाँ हमने दर्शन किया। फिर वहाँ से आगे बढ़ गए। पांडवों ने जिस गुफा में तपस्या किया था हम वहाँ गए। वहाँ एक विचित्र बात सी लगी कि गहरा कुआं था जिसमें बहुत से पीपल के पेड़ ऊपर की ओर थी, जिसमें पक्षियों ने इतने सारे घोंसले बनाए थे। मैं देखकर सोच रही थी कि ईश्वर ने कितनी बारीकी से सृष्टि का सृजन किया है। हर जीव को अपने जीवन जीने की कला व उपयोग हेतु बुद्धि प्रदान की है। हम अनायास ही चिंतित रहते हैं, जबकि ईश्वर ने हमारे लिए सब कुछ तय करके रखा है। एक और चकित करने वाला दृश्य हमने देखा कि समुद्र के किनारे शिवलिंग है और हर बार समुद्र की लहरें उनका जलाभिषेक कर रहा है। सच मानिए यह दृश्य अद्भुत था। मैं शब्दों में नहीं कह सकती। मन कर रहा था बस यूं ही चारों ओर घूमती रहूं और इस सुंदर दृश्य को देखती रहूं। सच, चारों ओर समुद्र से घिरा यह क्षेत्र किसी स्वर्ग से कम न था। राधे राधे। इसी के साथ हम अपने होटल की तरफ निकल गए और कुछ मस्ती कुछ गाते हुए हम जा रहे थे। और मैं सोच रही थी कि हमारा यह देश, भारत देश, ऋषि मुनियों का देश, धर्म स्थल, कितना सुंदर तीर्थ स्थानों का देश है। हम बाहर जाने की सोचते भी कैसे। यही सब सोचते सोचते हम अपने होटल की तरफ बढ़ चुके थे और बस मेरे मन में यही ख्याल आ रहा था कि कितना सुंदर है मेरा भारत।